हेलो बच्चों। क्लास 12 के लिए फ़िज़िक्स लेक्चर है और इस नए मोड में मैं दे रहा हूँ पेन पेपर के साथ। और हम समझते हैं ये थोड़ा इजी रहेगा, समझने में आसान होगा। आज हम लोग लेक्चर डील करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। ये आपका मेन हेडिंग है आज का लेक्चर का। ठीक है, और इसके तीन केसेस हैं। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल हम लोग पढ़ते हैं एट ऑन एक्सियल लाइन, ऑन इक्वेटोरियल लाइन, या फिर तीसरा है एट एनी पॉइंट, है ना। तीन केसेस वहाँ भी है और यहाँ भी तीन केसेस आएंगे। एक हो जाएगा एक्सियल लाइन पे, एक हो जाएगा इक्वेटोरियल लाइन पे, और एक हो जाएगा किसी भी पॉइंट पे, जनरल पॉइंट पे। ठीक है, तो बारी बारी से तीनों के केसेस को हम लोग देखते हैं। लेट फर्स्ट केस है पोटेंशियल ऑन एक्सियल लाइन। बहुत आसान कॉन्सेप्ट है सर, और इम्पॉर्टेंट है, ये बात दिमाग में रखना है आपको। ठीक है, मान लेते हैं कि ये हमारा कोई माइनस क्यू और प्लस क्यू इक्वल अपोजिट चार्ज का सिस्टम है, जो स्मॉल ए बोथ साइड का डिस्टेंस ले करके 2a डिस्टेंस से सेपरेटेड है। दिस इज एन सिस्टम ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल एंड दिस इज एक्सियल लाइन। ठीक है, ये एक्सियल लाइन है और इस पे P पॉइंट यहाँ मान लेते हैं है, जहाँ पे इस पूरे सिस्टम के चलते इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है। अगर कोई चार्ज हम लोग Q दें, सपोज हम लोग Q चार्ज देते हैं, Q चार्ज कहीं है, ये Q चार्ज है, इसके चलते R डिस्टेंस पर यहाँ पोटेंशियल कितना होगा, इसका फार्मूला हम लोग निकाल चुके हैं। क्या, KQ/R। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, E = KQ/R²। सब याद रखना है बच्चों। तो कहने का मतलब मेरा ये हुआ कि इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो जहाँ कहीं भी, तो हम लोग क्या करते हैं, एक यूनिट कूलम ऑफ चार्ज लेते हैं और वहाँ पर हम लोग प्रोसेस करते हैं। तो इस चार्ज के चलते यहाँ कितना पोटेंशियल होगा और इसके चलते कितना पोटेंशियल होगा, ये दोनों हम लोग निकालेंगे। इसके लिए हमको R डिस्टेंस चाहिए कि इस चार्ज से ये कितना दूर है, इस चार्ज से कितना दूर है। मान लेते हैं कि सेंटर से ये डिस्टेंस आपका है R। ठीक है, R डिस्टेंस है, तो इससे ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, इससे डिस्टेंस हो जाएगा, इस R में से ये A को घटा दें, माइनस कर दें हम लोग, तो ये हम लोग का बच जाएगा R-A। ठीक है, ये भी समझ रहे हैं आप। और इस चार्ज के लिए यहाँ का डिस्टेंस हो जाएगा यहाँ से लेकर के और यहाँ तक। ठीक है, और दिस इज R+A डिस्टेंस। अब इसके चलते यहाँ पोटेंशियल कितना हुआ, क्योंकि ये जो पॉइंट है इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में भी आ रहा है और इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में भी आ रहा है, तो दोनों ही के चलते यहाँ पे पोटेंशियल बनेगा। ये V1 निकालेंगे और इसके चलते जो आ रहा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वो हम लोग V2 निकालेंगे। ठीक है, ये V1 और V2 को निकाल करके दोनों को ऐड कर देंगे। ठीक है, लेट P बी अ पॉइंट ऑन एक्सियल लाइन, ये आप बता दीजिए यहाँ पे, बता करके और आगे बिल्कुल शॉर्ट वे में चलिए, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। यहाँ दीजिए पोटेंशियल V1 ड्यू टू प्लस Q चार्ज के चलते V1 पोटेंशियल कितना है, तो ये हो गया है आपका KQ। इस फार्मूले से, इससे ये भी पॉइंट चार्ज है, इसके चलते पोटेंशियल हो जाएगा KQ/R के फार्मूले से, यहाँ पे जाएगा KQ/R-A। अब ये वेक्टर है नहीं, पोटेंशियल वेक्टर है नहीं, इसलिए इसका डायरेक्शन हमें दिखाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, फिर यहाँ पर दीजिए पोटेंशियल V2 और ड्यू टू -Q चार्ज, -Q के लिए हो जाएगा आपका KQ/R+A, ये डिस्टेंस लेकर। अच्छा, अब यहाँ पे ध्यान देना है, ये जो पोटेंशियल है ये आपका पॉजिटिव आएगा क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज था, लेकिन नेगेटिव चार्ज है तो ये क्या करेगा, ये तो अट्रैक्ट करेगा ना। यहाँ 1 कूलम चार्ज को लेंगे तो अगर ऑटोमेटिक है, सॉरी
ये इसे अट्रैक्ट करेगा, तो मतलब ये हुआ कि ये नेगेटिव हो जाएगा। आपको याद रखना है नेगेटिव चार्ज के चलते नेगेटिव पोटेंशियल, नेगेटिव एनर्जी होता है, और पॉजिटिव चार्ज के चलते पॉजिटिव पोटेंशियल, पॉजिटिव एनर्जी भी होता है। तो अब इन दोनों को मिला करके यहाँ कितना पोटेंशियल हुआ, देयरफॉर V नेट आप निकाल दें ऐसे, दोनों को प्लस कर देंगे, V1 प्लस V2, और ये वैल्यू हो गई इसकी KQ अपॉन R माइनस A, और ये हो गया माइनस KQ अपॉन R प्लस A। इनको सॉल्व करना है और इजी वे में फार्मूला आपका निकल जाता है। इस KQ को बाहर हम लोग कॉमन ले लें, तो यहाँ बच रहा है 1 अपॉन R माइनस A, और ये माइनस दे करके 1 अपॉन R प्लस A, ठीक है। और V नेट को ही लिखेंगे हम लोग अब V एक्सियल। यहाँ पे अब सॉल्व करना है और कुछ नहीं इसमें करना है। ये एलसीएम लेंगे हम लोग, ये हो जाएगा R माइनस A और ये हो जाएगा R प्लस A, ठीक है। एलसीएम से इससे ये डिवाइड होगा तो ये कट जाएगा, ये बचेगा, इसको आप लिख दीजिए R प्लस A, और इससे डिवाइड करें तो ये बचेगा, माइनस दे करके जब इसे लिखेंगे तो ये माइनस प्लस माइनस और माइनस माइनस प्लस A, ठीक है। यहाँ से ये कैंसिल होगा और ये बचा क्या हम लोग के पास, KQ ब्रैकेट A प्लस A 2A अपॉन ये A प्लस B A माइनस B के स्क्वायर से R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, सिंपल। एंड देयरफॉर फिर यहाँ पे आइए फाइनल स्टेप में आ रहा है, देखिए, और 2AQ को एक साथ ले लीजिए, तो ये एक हमको क्वांटिटी दे रहा है, और आप सब जानते हैं, गेस करिए, ये आपका 2AQ जो होता है ये क्या होता है, वेक्टर P, मतलब डायपोल मोमेंट होता है P। तो आप यहाँ पे दिखा दीजिए PK अपॉन R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, यहाँ बता दीजिए कि सिंस 2AQ जो है वो डायपोल मोमेंट है। अब यहाँ पे एक बात बताइए कि R डिस्टेंस जो सेंटर से हमने लिया है इस पॉइंट का, इसके रिस्पेक्ट में ये जो A है ये डिस्टेंस बहुत कम होता है, नेग्लिजिबल होता है, इसलिए इसे हटा दीजिए। बल्कि आप यहाँ लिख दीजिए सिंस R मच ग्रेटर देन A, ठीक है, एंड देयरफॉर कॉमा दे करके V एक्सियल वो नेग्लेक्ट हो जाएगा, R मच ग्रेटर देन A नेग्लेक्टिंग, यहाँ पर आप डाल दीजिए नेग्लेक्टिंग, बचा क्या आपके पास, PK अपॉन R स्क्वेयर। कोई भी क्वांटिटी जब नेग्लेक्ट होती है तो वो प्लस या माइनस से हटती है, ठीक है, याद रहे। दिस इज द फार्मूला, दिस इज द पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन एक्सियल ऑफ डायपोल, एक्सियल ऑफ डायपोल, ये दिमाग में रहे आपको फार्मूला। और यहाँ से आप देख रहे हैं क्या, V जो एक्सियल है वो प्रोपोर्शनल है 1 अपॉन R स्क्वेयर का, याद रखिएगा। जबकि पॉइंट चार्ज के चलते क्या होता है, V प्रोपोर्शनल 1 अपॉन R स्क्वेयर होता है, सॉरी R होता है ये, क्योंकि वो होता है V इक्वल टू KQ अपॉन R, ये आपने मैंने यहाँ दिखाया है। तो इस तरह से ये आपका पोटेंशियल फार्मूला पूरा आपका निकल गया, ठीक है। यहाँ से आपने सॉल्व किया, 2AQ के लिए P रख दिया, PK अपॉन R स्क्वायर स्क्वायर। अब अगर R मच ग्रेटर देन A है तो इसको नेग्लेक्ट करेंगे A को, और A नेग्लेक्ट होगा यहाँ से, जो कि प्लस माइनस में जब क्वांटिटी होती है छोटी तो वही हटती है, इनटू और डिवाइड से ही हटता नहीं है, ये दिमाग में हमेशा रखना है। तो V एक्सियल इज इक्वल टू PK अपॉन R स्क्वायर, और V एक्सियल प्रोपोर्शन टू 1 अपॉन R स्क्वायर, जबकि V प्रोपोर्शन 1/R ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ये हमेशा आपको याद रखना है, ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ये याद रखना है। ये बात हो गई इसकी। अब हम लोग बात करते हैं इसकी सेकेंड केस की, बी में, ठीक है। बी में आते हैं और यहाँ देखा जाए इक्वेटोरियल लाइन का केस बनेगा, पोटेंशियल ऑन इक्वेटोरियल लाइन, पोटेंशियल ऑन इक्वेटोरियल लाइन। ये और ये आप दिखाइए -Q, ये दिखाइए +Q, दिस इज सेंटर ए। जो ये लाइन है ये आपका कहलाता है इक्वेटोरियल लाइन, अक्रॉस द होगा सरफेस, पूरा इक्वेटोरियल लाइन हुआ। और यहाँ पर अब P पॉइंट ले लेते हैं, मान लेते हैं ये R डिस्टेंस पर है, ठीक है। जैसे यहाँ पर पोटेंशियल हमने फाइंड किया था, यहाँ पे
इसके चलते पोटेंशियल, फिर इसके चलते पोटेंशियल, दोनों को ऐड कर दिए थे। सेम उसी तरह से हम लोग यहाँ भी बढ़ेंगे और यहाँ पे इसके चलते पोटेंशियल कितना हुआ, तो ये डिस्टेंस ये बताएगा इसका पोटेंशियल। ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, √r² प्लस a², जो आप समझ रहे हैं पहले से। और इसका भी डिस्टेंस वही आ रहा है, ये हो जा रहा है √r² प्लस a², ठीक है। इसके चलते पोटेंशियल यहाँ हो गया V1 और इसके चलते V2, ठीक है। इसके चलते पोटेंशियल, दोनों का पोटेंशियल निकाल के ऐड कर दीजिए। लेट P बी पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल लाइन, पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल लाइन, ठीक है। डायग्राम में बाकी सब चीज़ें अंडरस्टूड है, दिख रही हैं, इसलिए डायरेक्ट लिखिए V1 पोटेंशियल ड्यू टू V1 ड्यू टू प्लस क्यू के चलते कितना हो रहा है भाई, तो के क्यू, पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला लगाइए, ये पॉइंट चार्ज हो रहा है, ये डिस्टेंस लेकर के ये हो जाएगा r² प्लस a²। डायरेक्शन की कोई बात नहीं है। V2 ड्यू टू माइनस क्यू कितना हो गया, ये हो गया आपका माइनस के क्यू। मैंने बताया है नेगेटिव चार्ज होगा तो उसमें आपको पोटेंशियल हो या एनर्जी हो, दोनों में माइनस साइन लेके चलना है, ठीक है। अब ये दोनों को ऐड करिए नेट फाइंड करने के लिए। यहाँ पे हमने बताया है इसके चलते पोटेंशियल V1 है, इसके चलते V2 है, तो दोनों के चलते मिला के कितना हुआ पोटेंशियल भाई, तो वो पोटेंशियल आपका हो जाएगा देयरफॉर V नेट लिख करके और दोनों को ऐड कर दीजिए, है ना। V नेट इज इक्वल टू V1 प्लस V2 इज इक्वल टू, ये आपका है KQ अपॉन √r² प्लस a², और ये प्लस माइनस माइनस हो रहा है यहाँ पे, KQ अपॉन √r² प्लस a²। आप मार्क करिए दोनों सेम इक्वल है, इक्वल अपोजिट कैंसिल हो जा रहे हैं, ये और ये कैंसिल होकर टोटल कितना दे दिया, 0। देयरफॉर आप लिखेंगे यहाँ पे V इक्वेटोरियल, अब यही आपका इक्वेटोरियल है और ये हो रहा है 0। दिस इज ऑल्सो ए रिमार्केबल वैल्यू। मतलब ये हुआ कि इक्वेटोरियल लाइन पे इस पर कहीं भी कोई पोटेंशियल नहीं है, और जब पोटेंशियल है नहीं तो ऑटोमेटिक है कि इस लाइन पर हम इन्फाइनिटी से, अगर इस पॉइंट इधर से कहीं से पॉइंट चार्ज या Q0 चार्ज या Q चार्ज को ले आए उठा के यहाँ रखें, इस पर कहीं भी रखें, तो वी हैव नॉट टू डू एनी वर्क, कोई वर्क हमको करना नहीं है, बिकॉज पोटेंशियल इज 0, है ना। आप यहाँ पे दीजिए as there is V equatorial equals to 0, so work done फार्मूला होता है वर्क डन इन कैरिंग एनी चार्ज। क्या है फार्मूला, Q इंटू V। तो V इक्वेटोरियल आपका 0 हो रहा है, इसलिए टोटल वर्क 0 होगा, यहाँ पे कोई वर्क नहीं होता है। ये आपका यहाँ तक समझ में आ रहा होगा मेरे ख्याल से, इसलिए इस सबको याद रखिएगा, ठीक है। ये वर्क डन 0 दे रहा है, और एक ही केस इसका बच रहा है, उसको भी देख लिया जाए। तीसरा केस इसमें आ रहा है सी केस है, पोटेंशियल ऑन एट एनी पॉइंट, एट ए जनरल पॉइंट या एनी पॉइंट, दोनों में से कोई बात लिख दीजिए, एट ए जनरल पॉइंट। और डायग्राम इसमें देखिए क्या बन रहा है, हम लोग डायग्राम इसी से बनाते हैं, कलरफुल दिख रहा है सही। और मान लेते हैं कि ये आपका माइनस Q चार्ज है और ये आपका प्लस Q चार्ज है। थोड़ा डायग्राम इसका समझना है आपको, ध्यान से समझिएगा। ये ए डिस्टेंस, ये ए डिस्टेंस, और ये इक्वेटोरियल लाइन है, ये एक्सियल लाइन है, इसलिए कोई पॉइंट, जनरल पॉइंट इधर यहाँ पे या इधर कहीं लीजिए आप। सपोज कि यहाँ हमने एक पॉइंट लिया और वो है ये P पॉइंट, जो कि सेंटर से R डिस्टेंस पर है, ठीक है। हमको यहाँ पोटेंशियल निकालना है जो कि ना तो इक्वेटोरियल लाइन पर है और ना ही एक्सियल लाइन पर है। अब ये जो लाइन है, ये जो वेक्टर फॉर्म में इसको लेंगे पोजीशन वेक्टर, तो ये कोई ना कोई एंगल बना रहा है यहाँ पे थीटा, सही है। तो क्या करेंगे हम लोग कि इससे डिस्टेंस हमारा ये हो रहा, इससे डिस्टेंस ये हो रहा, हमको तो लेना है इससे डिस्टेंस पोटेंशियल निकालने के लिए, और फिर इससे डिस्टेंस लेना है। तो आप यहाँ पे एक लाइन ये लीजिए और इसको दिखाइए कि ये R1 है, और एक लाइन इससे जोड़ दीजिए और ये दिखाइए कि ये R2 है, ठीक है।
अब हमको करना क्या है, हमको इसका पोटेंशियल निकालना है, के क्यू अपॉन इसका पोटेंशियल कितना दे देगा, V इजकल टू के क्यू अपॉन R1 देगा यहाँ पर, और इसका पोटेंशियल कितना मिलेगा, तो V2 इजकल टू के क्यू अपॉन R2 मिलेगा। ठीक है, अब ये R1 R2 दोनों अलग अलग हो जा रहे हैं, इसलिए ये अलग अलग फॉर्म में निकालना मुश्किल है, हमको निकालना है R के टर्म्स में। तो क्या करेंगे हम लोग, R1 को और R2 को R के टर्म्स में चेंज करते हैं। उसके लिए क्या करेंगे, सो देखिए, एक परपेंडिकुलर यहाँ डालिए, ये परपेंडिकुलर आप गिरा दिए 90 डिग्री पर, सपोज कि ये M पॉइंट है। ठीक, अब देखिए ये वाला डिस्टेंस इतना लगभग ये बराबर माना जाएगा, ये डिस्टेंस इतना और ये डिस्टेंस इतना बराबर माना जाएगा। ठीक है, तो हम लोग अब इसका वैल्यू इसके टर्म्स में निकाल सकते हैं। कैसे, तो इस ट्रायंगल में आप इसकी वैल्यू फाइंड करिए कितना हो रहा है, ये 90 डिग्री हो रहा है, ये थीटा है, ये ए है, तो ये बेस अपॉन हाइपोटेनस के फॉर्म में ओ एम की वैल्यू कितनी आ रही है, ओ एम की वैल्यू आ रही है ए कॉस थीटा। ठीक है, अभी इसको हम लोग घटा देंगे, लेकिन उससे पहले घटा देंगे, इसमें किस में घटा देंगे, ये वाली पार्ट इस पूरे में घटा देंगे तो ये मेरा निकल जाएगा, जो कि इसके इक्विवेलेंट है। सेम इसी तरह से इसके लिए बात करेंगे, या इसको कर ही लिया जाए, देयरफॉर R1 इज इक्वल टू, आपके पास क्या आ रहा है, OP माइनस इक्विवेलेंट का साइन दीजिए यहाँ पे, इक्विवेलेंट का OP माइनस OM, ये आपका इसके बराबर है, एंड देयरफॉर R1 इक्विवेलेंट टू OP की वैल्यू R है और इसकी वैल्यू आपकी A cos थीटा निकली है। ठीक है, एक हमने फाइंड कर लिया, मतलब R1 की वैल्यू R के टर्म्स में ये होगा। उसी तरह से अब देखा जाए इस R2 का वैल्यू के लिए क्या होगा, तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे इसको प्रोड्यूस करिए आगे और इस पे परपेंडिकुलर गिराइए। देखिए अब ये इतना डिस्टेंस और ये डिस्टेंस लगभग बराबर है, मतलब यहाँ पे इसमें हमको ऐड करके चलना है। ठीक है, और ठीक यहाँ पे जैसे मैंने ये वैल्यू निकाला है, यहाँ पर भी इसकी वैल्यू निकलेगी, ये थीटा से ये थीटा आपका सेम हो गया और इस तरह से सेम हो गया, तो ये आपका बेस अपॉन हाइपोटेनस लगा करके इसकी वैल्यू आपकी आ रही है कितनी, अगेन ON इक्वल्स टू आपका मिल रहा है A cos थीटा, एंड देयरफॉर R2 इक्विवेलेंट टू OP। अब यहाँ पे देखिए OP में हम ये जोड़ रहे हैं तब ना इसके बराबर हो रहा है, तो प्लस साइन दीजिए यहाँ पे, और ये हो गया आपका ON, वैल्यू रख दीजिए, R2 इक्विवेलेंट टू OP की वैल्यू R है और ये A cos थीटा है। इस तरह से आपने इसकी भी वैल्यू फाइंड कर ली। अब आराम से हम लोग R1 के जगह पे ये वैल्यू रख देंगे और R2 के जगह पे ये वैल्यू रख देंगे और दोनों को ऐड कर देंगे। ठीक है, आइए आगे चलते हैं हम लोग डिस्कस। लेट P बी अ जनरल पॉइंट एट डिस्टेंस R, एट डिस्टेंस R फ्रॉम सेंटर। ये हमने यहाँ दिखा दिया है, आप डायरेक्ट यहाँ पे लिखिए R1 इक्विवेलेंट टू क्या मिला है आपका, R माइनस A cos थीटा, R2 इक्विवेलेंट टू R प्लस A cos थीटा, देयरफॉर V1 ड्यू टू, अब सिंपली जैसे मैंने पहले किया वैसे करिए, ड्यू टू प्लस Q इज इक्वल टू, ये आपका वैल्यू हो गया के क्यू अपॉन R1 और इक्वल्स टू वैल्यू रखिए यहाँ पे के क्यू अपॉन R माइनस A cos थीटा, ये हमने रख दिया। ठीक है, फिर उसी तरह से V2 ड्यू टू माइनस Q चार्ज, और ये आपका हो रहा माइनस के क्यू, माइनस लगाएंगे क्योंकि चार्ज जो है नेगेटिव है, ये R2 हुआ और इसकी वैल्यू रखा जाए माइनस के क्यू अपॉन R प्लस A cos थीटा। समझ रहे हैं यहाँ तक इसी वे में। अब यहाँ पे V नेट निकाल दिए, देयरफॉर V नेट इक्वल्स टू V1 प्लस V2, और इसको सॉल्व कर दीजिए, यही हो जाएगा एनी पॉइंट का केस, एनी पॉइंट। V1 की वैल्यू हो गई के क्यू अपॉन R माइनस A cos थीटा, इसमें आप सॉल्व करना है और कुछ करना नहीं है, ये आपके मैथ्स के प्रोसेस अब आ रहे हैं, इसमें फिजिक्स नहीं, फिजिक्स यहाँ तक कंप्लीट लगा दिया मैंने। A cos थीटा यहाँ पे को कॉमन कीजिए के क्यू को,
कॉमन करने के बाद बच रहा क्या, 1/r माइनस ए कॉस थीटा, माइनस ये हो जाएगा और 1/r प्लस ए कॉस थीटा। आगे सॉल्व करने पे मिल रहा क्या हम लोग को कि ए क्यू, ये एलसीएम लेंगे, दिस इज r माइनस ए कॉस थीटा, सॉरी r माइनस ए कॉस, ये हो गया बी नेट के क्यू अपन इसकी v1 की वैल्यू रख दी मैंने, v2 की वैल्यू रख दी मैंने, और ये के क्यू को कॉमन करके ये आपका बचा, इसका एलसीएम लिए, ये हुआ हम लोग का r प्लस ए कॉस थीटा। अब इस एलसीएम को इससे डिवाइड करेंगे तो ये कट रहा है, ये बच गया, यहाँ लिख दीजिए ए कॉस थीटा और माइनस साइन दे करके इससे ये कटेगा, ये बचेगा, इसको जब यहाँ रखेंगे तो माइनस प्लस माइनस आर और प्लस ए कॉस थीटा, ये हमको मिलेगा। ठीक है, अब इसमें से जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर दीजिए, माइनस प्लस कैंसिल हो गया, बचा हम लोग के पास क्या, के क्यू और ये 2a कॉस थीटा। ठीक है, 2a कॉस थीटा होल अपन ये a प्लस बी ए माइनस बी के फार्मूला से r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये हुआ। और यहाँ पे क्या करेंगे कि ये 2aq को एक साथ दिखा करके, ये 2aq को एक साथ दिखा दीजिए और वहाँ पे क्या रखेंगे, वहाँ पे रखेंगे हम लोग डायपोल मोमेंट। ठीक है, डायपोल मोमेंट रख दीजिए तो ये हो जाएगा पी के कॉस थीटा। ठीक है, पी के कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। जब ए की वैल्यू आर के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल नहीं हो, क्वेश्चन में नहीं दे रहा हो कि ए की वैल्यू जो है ये वाली, ये जो आपकी है ये नेग्लिजिबल नहीं है आर के रिस्पेक्ट में, इतनी रिस्पेक्ट में, तब आपको यही फार्मूला यूज करना है, यही फार्मूला। और अगर जनरली डायपोल के केस में ये नेग्लिजिबल होता है, ये जो डिस्टेंस है आर के टर्म्स में नेग्लिजिबल होता है, तो आपको यहाँ पर नेग्लेक्ट करना होगा। जब नेग्लेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिक है प्लस माइनस में यही आ रहा टर्म, ये हट जाएगा, ये आपका नहीं रहेगा, वैसे ही रहेगा। तो आप दिखाइए पी के कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, यहाँ दिखा दीजिए ए कॉस थीटा मच लेस देन आर, नेग्लेक्टिंग, ये हुआ आपका। तो फाइनली भी आपका जनरल पॉइंट या एनी पॉइंट कुछ भी लिख दीजिए यहाँ पे, जनरल पॉइंट या एनी पॉइंट लिख करके बताइए यहाँ पे कि आपके पास फार्मूला मिला, आपके पास फार्मूला मिला पी के कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, और ये आपका रिजल्ट डिराइव हो गया। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात ध्यान देना है हम लोग को, क्या उसकी बात समझा जाए। केस नंबर फर्स्ट, ठीक है, केस नंबर 1 आ रहा है, और वो क्या आ रहा केस केस फर्स्ट। पहली बात तो यहाँ पे नोट कर लीजिए आप कि जो पोटेंशियल है वो आर पे ही नहीं डिपेंड कर रहा, वो थीटा पे भी डिपेंड कर रहा है। हेयर पोटेंशियल डिपेंड्स, पोटेंशियल डिपेंड्स, ये याद रखना है, डिपेंड्स ऑन आर एज वेल एज थीटा। ठीक है, थीटा पर भी डिपेंड कर रहा है, या कॉस थीटा पे, दोनों बात आप कोई लिख सकते हैं, कॉस थीटा भी लिख सकते हैं। केस नंबर फर्स्ट, अब इस एक फार्मूले से हम लोग एक्सियल वाला भी केस फार्मूला निकाल सकते हैं और इक्वेटोरियल वाला भी फार्मूला निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, बहुत आसान तरीके से। अगर ये थीटा की वैल्यू, जैसे ये डायग्राम को देखिए, थीटा की वैल्यू 0 हो जाए, 0 हो जाएगा तो ये आपका धीरे धीरे ऐसे घटता ऐसे हो जाएगा, ये 0 हो गया, तो ये एक्सियल लाइन का केस बन जाएगा ना। ठीक है, एक्सियल के थीटा जब 0 होगा तो एक्सियल लाइन, और अगर ये पॉइंट P इधर आ जाए, ऐसे घूमे, ध्यान दीजिए यहाँ पे, ऐसे घूमता ऐसे हो जाए, तो ये आपका थीटा कितना हो जाएगा, थीटा बढ़ करके 180 हो जाएगा। मतलब ये हुआ कि P अगर इधर आ रहा है तो ये थीटा 0 मिलेगा एक्सियल लाइन पे, और P अगर इधर आ रहा है तो थीटा 180 मिलेगा एक्सियल लाइन पे। इधर भी एक्सियल है, इधर भी। ठीक है, ये हो जा रहा पॉजिटिव क्यू के चार्ज की तरफ, और ये हो जा रहा माइनस नेगेटिव चार्ज की तरफ। तो इधर का पोटेंशियल आपका नेगेटिव आएगा और इधर का पोटेंशियल पॉजिटिव आएगा। ठीक है,
तो यहाँ पर आप दिखा दीजिए इफ थीटा इक्वल्स टू 0 दैट इज P lies on axial towards प्लस Q। ये दिमाग में रहे, इसको आप हटा दीजिए यहाँ से, टुवर्ड्स Q। तो आपके पास क्या वैल्यू मिल रहा है? वैल्यू मिल रहा है आपका V एक्सियल हो गया ये अब P के cos 0 डिग्री और ये अपन आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी के अपन आर स्क्वायर। आपने यही फाइंड किया था ना एक्सियल के केस में, ठीक है। और ये पॉजिटिव मिल रहा है। लेकिन अगर आपका ये केस देखा जाए इसमें कि केस सेकेंड में देखा जाए, इफ थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री दैट इज पी लाइज टुवर्ड्स माइनस क्यू, नेगेटिव चार्ज टुवर्ड्स माइनस क्यू, तो भी कितना हो जा रहा है? पोटेंशियल हमारा हो जा रहा है, ये आपका देखा जाए ऐसे, भी एक्सियल ही कहलाएगा बट ये अब नेगेटिव निकलेगा। पी के और कॉस 180 डिग्री ये हो गया अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ये देगा 180 का वैल्यू पी के अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। ये आपका हो गया इधर नेगेटिव चार्ज की तरफ का एक्सियल पे। और तीसरा एक केस और आ रहा है इसमें, उसको देखा जाए इक्वेटोरियल वाला। इक्वेटोरियल के लिए क्या हो जाएगा? केस थर्ड में लीजिए, उसमें क्या हो जाएगा? इक्वेटोरियल बनने के लिए ये जो थीटा एंगल है, ये थीटा को कैसे होना पड़ेगा? इसको 90 डिग्री पर ऐसे आना पड़ेगा। इफ थीटा इज इक्वल टू 90 देन वी पॉइंट शिफ्ट ऑन इक्वेटोरियल लाइन, ठीक है। तो देखा जाए क्या मिल रहा है, if theta equal to 90 that is P lies on equatorial line, ठीक है। तो क्या मिल रहा है हम लोग को, उसको देखा जाए, भी इक्वेटोरियल अब लिखेंगे हम लोग, और वो हम लोग को मिल रहा है P के cos 90 डिग्री अपॉन आर स्क्वायर। और हम सब जानते हैं cos 90 की वैल्यू कितनी होती है? 0। तो टोटल यहाँ 0 हो गया। यही होता है आपका इक्वेटोरियल लाइन पे। इस तरह से आज का कॉन्सेप्ट पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल कंप्लीट होता है। और यहाँ तक आप समझ जाएं, जो भी बात कंफ्यूज करे आप कमेंट में ज़रूर लिखें, उसको हम सही करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।